देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं कि मोदी जी को डिग्री को लेकर समय समय पर विवाद होते रहता है, कंट्रोवर्सी होते रहता है कि मोदी जी अंगूठा छाप है, अनपढ़ जाहिल है। इस प्रकार से कई सारे नेता लोग जो है मोदी जी को ट्रोल करते हैं, मोदी जी के बारे में बोलते हैं और एक विषय ऐसा बन जाता है कि पूरा कंट्रोवर्सी हो जाता है देश में। जो साथियों, मोदी जी को डिग्री को लेकर जो है एक नीरज कुमार नाम का शख्स जो है दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी लगा दिए थे कि हमको मोदी जी का डिग्री देखना है। और ये याचिका जो दिल्ली हाईकोर्ट में लगाया वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के खिलाफ में लगाए गए थे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है मोदी जी का डिग्री को जो है नहीं दिखा रहे थे। इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के खिलाफ में जो याचिका लगाया, क्योंकि जो दावा किए जा रहे थे बहुत लोगों का, भाजपा के जो दावा किए जा रहे थे कि नहीं मोदी जी जो डिग्री लिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बीए किया है, एमए किया है, तो इसलिए वहीं पर जो है आरटीआई लगा दिया था पहले नीरज नाम का शख्स। और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब ये चीज नहीं दिया गया सूचना, तब जाके ये मामला पहुंच गया दिल्ली हाईकोर्ट। और अभी वर्तमान समय साथियों दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है। सबसे पहले साथियों ये मामला पहले जानिए कि आखिर दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचा कैसे। साथियों ये बात है 2016 का। 2016 में जो है 2016 में अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा एक सवाल उठाए जाते हैं। 2016 में केजरीवाल कहते हैं अंगूठा छाप, नरेंद्र मोदी जी अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, इस प्रकार से जो है मोदी जी के बारे में बोलते हैं अरविंद केजरीवाल। जब इस बात को बोले जाते हैं अरविंद केजरीवाल के द्वारा, इसके बाद होता क्या है, बीजेपी का कुछ लीडर्स लोग, बीजेपी का कुछ आईटी सेल, बीजेपी का कुछ पदाधिकारी जो रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बीजेपी के लोग मोदी जी का जो है, मोदी जी का डिग्री, मोदी जी का एक कागजात वाली डिग्री जो है सोशल मीडिया में शेयर किया जाता है, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, हर जगह शेयर किया जाता है और दिखाया जाता है कि मोदी जी जो है ना वो पढ़ा लिखा है। अनपढ़ मत बोलिए इसको, मोदी जी बीए किया है और एमए भी किया है। और ये बीए एमए जो मोदी जी ने किया है ना वो डीयू से किया है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, ये कहे जाते हैं बीजेपी के लोगों के द्वारा। जब अरविंद केजरीवाल जी ये जवाब मांगते हैं, जब ये सवाल उठाते हैं कि मोदी जी पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है, तो फिर बीजेपी वाले जो है मोदी जी का एकदम डिग्री वाला जो है कागजात को पूरा शेयर किया जाता है सोशल मीडिया में और बोला जाता है कि बीए एमए मोदी जी किया हुआ है, इतना तक पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएशन किया है, मास्टर किया है। और ये जो बीए किया है ना वो 1978 में किया है, ये चैलेंज किया जाता है बीजेपी के लोगों के द्वारा। और जैसे ये सोशल मीडिया में ये जो मोदी जी का डिग्री जैसे वायरल होता है ये कागजात वाली, इसके बाद जो है नीरज नाम का शख्स जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आरटीआई लगा देता है। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आप लोग जानते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है यानी सूचना अधिकार अधिनियम जो है 2005 में जो है एक कानून बना। और ये जो कानून बना, इस कानून का मकसद ये था कि किसी भी कार्यालय, किसी भी विभाग के बारे में जो है आप पूरा जानकारी ले सकते हैं। आरटीआई के तहत जो आप सूचना को एकत्रित कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है। तो इसी आरटीआई के तहत साथियों
इसी आरटीआई एक्ट के तहत जो है, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जो है आरटीआई लगा दिया गया। कहाँ लगा दिए गए? दिल्ली यूनिवर्सिटी में नीरज कुमार जी के द्वारा। नीरज कुमार जी के द्वारा आरटीआई लगाया गया और आरटीआई में पूछा गया कि हमको मोदी जी का डिग्री चाहिए, जो वो पढ़ाई लिखाई किए हैं उसका हमको सर्टिफिकेट चाहिए, या तो वहां पर वो अगर वो पढ़ा है तो उसका नाम वगैरह रजिस्टर में होगा ना भाई, तो कुछ ना कुछ तो प्रूफ होगा। तो हमको प्रूफ चाहिए कि मोदी जी वहां से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो नीरज कुमार जो आरटीआई लगा दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2016 में। और 2016 में जब ये आरटीआई लगाया गया ना, तो इसके बाद जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो है साफ तरीके से मना कर दिया कि मैं ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता हूं। आप लोग को पता होगा कि आर्टिकल 19 के तहत जो है, संविधान का अनुच्छेद 19 के तहत लोगों को जो है 19(1) के तहत जो है राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करता है, यानी सूचना का अधिकार। मतलब यहाँ पर राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार जो है हमको आर्टिकल 19(1) में प्रोविजन किया गया है, यानी सूचना का अधिकार इसे है, यानी वो जानकारी ले सकता है। लेकिन जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे 21, आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो उसमें तो राइट टू प्राइवेसी की भी बात करता है, लोगों की निजता का भी बात करता है, निजता का भी अधिकार की बात करता है, राइट टू प्राइवेसी की बात करता है कि हर व्यक्ति के बारे में, मान लीजिए मैं हम हैं तो हम है तो मेरे बारे में अगर कोई व्यक्ति जो है मेरे कॉलेज में जाके कोई आरटीआई लगा दे कि कृति कितना क्लास तक पढ़ा है, उनका हर कुछ रोल कोड, रोल नंबर, हर चीज चाहिए मुझे, तो कॉलेज नहीं देगा, क्योंकि राइट टू यहाँ पर जो है जो बात करता है प्राइवेसी का जो है उल्लंघन हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन के ऊपर आप आरटीआई नहीं लगा सकते। मान लीजिए डीयू यूनिवर्सिटी है, तो डीयू यूनिवर्सिटी में आप आरटीआई लगा के ये जवाब मांग सकते हैं कि आपका यूनिवर्सिटी में जो है कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, आपके विद्यार्थी जो है वो विद्यार्थी कितने बच्चों पर जो है, कितने टीचर लोग जो है, कितने प्रोफेसर है, आपका जो कोर्स चलता है वो कितना साल तक चलता है, वीए के लिए कितने महीने में एग्जाम हो जाती है, तो ये या तो कितने साल में एग्जाम हो जाती है, ये सब जो कॉलेज का जो पर्सनल हो गया इंफॉर्मेशन, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है। लेकिन आप थर्ड पर्सन के बारे में अगर आप जानकारी मांगेंगे तो मैं नहीं दे सकता हूं। तो नीरज कुमार जी को जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा कहा गया कि देखिए भाई, आप जो आरटीआई लगाए ना, वो आरटीआई बिल्कुल ये असंवैधानिक है, हम किसी का राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक निजता की अधिकार है भैया कि उसका वो हम को भी जानकारी हम किसी पास शेयर नहीं कर सकते हैं, ये पर्सनल उसका मैटर है, हम इस पे जो है जवाब नहीं दे सकते हैं। मेरे कॉलेज के बारे में कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए कि मेरे कॉलेज में कितने प्रोफेसर हैं, कितने प्रिंसिपल जो है कितने दिन एब्सेंट रहते हैं, कितने दिन जो है ड्यूटी में आते हैं, तो ये सारे कुछ जो भी है, तो ये चीज जो है डी यूनिवर्सिटी ने कहा कि मेरे कॉलेज के बारे में अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं दूंगा, लेकिन अगर आप मोदी जी का डिग्री का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो मैं नहीं दे सकता हूं, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये राइट टू जो प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा, आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो जाएगा, जो कि आर्टिकल 19 क्या कहता है, सूचना के अधिकार की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 21 क्या कहता है, किसी का प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो दोनों भैया, दोनों एक अगर कह रहा है कि नहीं सूचना देना पड़ेगा, तो एक कह रहा है सूचना नहीं देना पड़ेगा। तो सूचना अगर देना पड़ेगा तो थर्ड पर्सन वाला नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट टू पर्सन तक जो है, मान लो हम हैं और हम अगर लगा दिए डी यूनिवर्सिटी में, तो डी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ जानेंगे तो हमको दे देगा, लेकिन डी यूनिवर्सिटी में किसी स्टूडेंट के बारे में जानकारी चाहेंगे तो वो नहीं दे सकता है, वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो ऐसा जो है जानकारी देने से जो है या इन्फॉर्मेशन देने से जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी रोकता है, इस प्रकार से नहीं दे सकते हो। तो इस प्रकार से साथियों डी यूनिवर्सिटी ने कहा, मना कर दिया साफ तौर से कि भैया हम जो है इसका इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। तब ये मामला पहुंच गया जाके दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट 2017 में ये मामला पूरा पहुंच गया और 2017 में कहा भैया कि हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो हम मांग रहे हैं आरटीआई के तहत जवाब कि मोदी जी कितना पढ़ा लिखा है, कितना डिग्री है, वो जो है हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी रिपोर्ट दे नहीं रहा है, वो हमको सूचना दे नहीं रहा है। तो ये मामला साथियों 2017 में जो है पहुंच गया, कहां पे, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। और फाइनल अभी साथियों 27 फरवरी को जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले वाले याचिका को पूरा पेंडिंग रख दिया है,
पेंडिंग ही अभी रख दिया है, मामले पर सुनवाई नहीं किया है। बोला इस मामले को लेकर अभी हम कोई सुनवाई नहीं करेंगे। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उस दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना भी है कि देखिए, हम अगर मुझे आप कहते हैं अगर मोदी जी का डिग्री के बारे में और भी कुछ के बारे में, तो मोदी जी के बारे में जो भी हम सूचना भी देंगे भाई, तो हम किसको देंगे? हम सूचना दे देंगे कोर्ट को, ना कि हम थर्ड पर्सन को किसी को हम दे सकते हैं। कोर्ट अगर मांगे तो हम कोर्ट को दिखा सकते हैं, लेकिन हम एक थर्ड पर्सन को हम नहीं दिखा सकते, यानी कि नीरज कुमार को नहीं दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों, अभी मोदी जी को डिग्री को लेकर खूब ज्यादा मामला गर्म हो चुका है। अब मोदी जी का क्या डिग्री सामने आ सकता है, क्योंकि ये मामला अभी पूरा तरह से पेंडिंग में ही है। इस मामले को लेकर अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ है, अब इसको रख दिया है जारी में ही, ठीक ना। तो फाइनल जो है, अभी दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले के ऊपर कोई सुनवाई नहीं किया है, लेकिन ये मामला आप लोग को पता नहीं होगा तो आप लोग को आप पता चल गया कि मोदी जी को डिग्री को लेकर जो है अब दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी लग चुका है। अब मोदी जी को जो अनपढ़ कहता है या तो जो अंगूठा छाप कहता है, अब उन लोगों को कहीं ना कहीं आशा और उम्मीद है कि कहीं ना कुछ जवाब मिल सकता है कि हाँ मोदी जी पढ़ा लिखा है या नहीं है, या अनपढ़ है। बाकी मोदी जी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। और आप लोग को इस माध्यम से आप लोग को दो चार जानकारी भी मिल गया। आरटीआई क्या होता है? आरटीआई का मतलब होता है कि किसी भी ऑफिशियल चीजों के बारे में या तो किसी भी पदाधिकारियों का कोई अगर गड़बड़ी कर रहा है, कोई स्कीम में कोई गड़बड़ी कर रहा है, अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी जो एडमिशन में कुछ गड़बड़ी कर रहा है, या तो फिर मान लीजिए रिजर्वेशन पर कोई जो है अधिकारी ऑफिशियल में जो है धांधली कुछ हुआ, कुछ भी A to Z मतलब, तो वैसे स्थिति में आरटीआई के तहत आप सूचना मांग सकते हैं। ये सूचना का अधिकार आपको है। और ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2005 में बना, उसके साथ साथ ये जो एक्ट बना है वो एक्ट कहां से लिया गया है, तो आर्टिकल 19 क्लोज 1 से लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है सूचना का अधिकार भी हम लोग को देता है कि किसी चीज के बारे में सूचना ले सकते हैं। इसके बाद आप लोग को हम आर्टिकल 21 के बारे में भी बता दिए हैं। आर्टिकल 21 किसी को राइट टू प्राइवेसी की भी बात करता है, यानी कि मेरा अगर हम है तो मेरे बारे में हर कोई व्यक्ति मेरे बारे में सब कुछ नहीं जान सकता है, क्योंकि ये मेरा अपना राइट टू प्राइवेसी का मेरा राइट्स है। तो ये साथियों, इस माध्यम से आप लोग दो चार जो है आर्टिकल के बारे में भी आप लोग जानकारी प्राप्त की है। बाकी बात, आज के वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।